वालेकुम यारा जी। आज फर्स्ट व्लॉग है, नो आइडिया किधर से शुरू करना है किधर को ख़त्म करना है। बस निकले हैं घर से, बाइक निकाला है, वीडियो भी कट मट कर दिया, उल्टी सीधी कोई समझ नहीं आ रही कितनी करनी थी कितनी नहीं करनी थी। आस्ता आस्ता सीख जाएंगे। बस ग्राउंड में पहुंचने वाले हैं। तो जैसे ही ग्राउंड में पहुंचे हैं दूसरी टीम पहुंची हुई थी, तो उसके साथ मिलके बाउंड्रियाँ लगाई। अस्सलाम वालेकुम। मकाम में कर लेना सिंगल विकेट ला लो फिर। रास्ते ही नहीं यार, लड़के काला चाला की थी नहीं उनके रास्ते ही नहीं सारे लगे टेप के साथ। हम हमेशा जीतते हैं और ये पिच पे ही फैसला नहीं होता क्या होगा, लड़कों से पूछ के बताएं। इसलिए काफ़ी सारे मैच हम हार चुके हैं पहले बैटिंग करके, तो इस बार हमने सोचा कि पहले बॉलिंग करेंगे। पहली बॉल ही मेरी तरफ आई और मेरी लगाई दौड़ उसने। तो देखते आगे क्या होता है। भाई हमारा बॉलिंग पे आया, लेकिन इस टीम ने शुरू में तो हमें काफ़ी धोया था, तो फिर भी लेकिन विकेट बीच में से स्टार्टिंग में ही हमें तकरीबन दूसरे ओवर में विकेट मिल गई और उसके बाद मैच आस्ता आस्ता जारी। और भी इतना कोई खास नहीं। ओवर कितना चल? 7वां ओवर चल रहा है। स्कोर कितना हो गया? स्कोर कितना आ गया? 88, 7वां ओवर, 2 आउट। जैसा कि आपने सुन लिया 7 ओवर और 88 स्कोर था, लेकिन फिर भी मिस फील्ड भी हमारी तरफ से जारी थी और कैच शैच भी ज़बरदस्त किस्म के छोड़े थे। लेकिन हमारी टीम में दानिश भाई बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। स्टार्टिंग में ही दानिश और आदिल ने अच्छी बॉलिंग की, तो उसके साथ वक्फन मैच चलता रहा और सिंगल डबल छक्का चौका तो लगता रहा बीच में, लेकिन अच्छा जा रहा था मैच। और बीच में कैच भी काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो रहे थे। ये कैच गया हमारे मजर भाई की तरफ और मजर भाई इजी कैच है और सीनियर तरीन फील्डर है, इजी कैच बिल्कुल और फेंक दिया नहीं। मजर भाई के कैच छोड़ने की वजह से काफ़ी बॉलर तो काफ़ी गुस्से में था, और ख़ास कर ये जो हमारा लड़का साइम बॉलर है, अभी साइम बहुत गुस्सा करता है इसका कोई कैच वगैरह ड्रॉप कर दे। इसने अभी क्रिकेट स्टार्ट की है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन अच्छी बॉलिंग करता है। पहले बड़ी कम पेस है इसकी, लेकिन अभी इसने काफ़ी बेहतर कर ली और बॉलिंग बहुत अच्छी करता है। लेकिन पड़ी इसको भी 2-3 बाउंड्रियाँ, लेकिन एग्रेसिव बहुत ज़्यादा होता है। अभी दोबारा से साइम ने बॉल कराई और ये एक और शॉट गई। इससे पहले आदिल एक मिस फील्ड कर चुके हैं, अभी कमर की तरफ बॉल गई, लेकिन कमर हमारा पिच वगैरह तैयार करता है ना, तो फील्डर नहीं है बहुत प्रॉपर, लेकिन इसकी मिस फील्डिंग की खैर थी, तो इसको हम कुछ कह भी नहीं सकते थे क्योंकि हमारे लड़के काम थे, तो हमने इसलिए खड़ा किया। तो साइम के बाद है अरबाब भाई बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, लेकिन आजकल अरबाब भाई थोड़े थके लगते हैं, पता नहीं, बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं। सर कैसर भाई इस फील्डर के बारे में क्या कहेंगे? ये हमारा मेन फील्डर है जो हमने अभी बाइक से ताज़ा इंपोर्ट किया है। दूसरी दफ़ा बाउंड्री छोड़ दी। नहीं दूर थी बाउंड्री दूर। ये हमारा कैमरा मैन था यासीन, ये कमर के बारे में ही बात कर रहा था, और ये रबाब को लंबा छक्का लगा और इस लड़के ने आके थोड़ा सा धोया हमें ठीक ठाक किस्म का, बैक टू बैक 2-3 बाउंड्रियाँ मारी। तो स्कोर काफ़ी शुरू में तो रोका हुआ था हमने, बीच में रोका है, तेज़ हुआ, लेकिन इस लड़के ने आके काफ़ी बाउंड्रियाँ वगैरह ऊपर नीचे की, जिसकी वजह से स्कोर इस टीम का काफ़ी ऊपर चला गया। लेकिन कैच भी ड्रॉप हुए, जैसे ये भी एक और आकिल ने कैच ड्रॉप कर दिया। इसी तरह कम अज़ कम भी एक लड़के को 1-2 चांस तो लाजमी मिले, और हमें भी मिले, हमारी बैटिंग पे भी चांस मिले। और ये रन आउट भी बच गया दोबारा से, दानिश भाई ने थ्रो किया और ये ओवर थ्रो की वजह से फिर से एक बाउंड्री चली गई। का हलवा कैच मेरा, और हलवा कैच जो था वो मेरी गर्दन पे आके बाहर लगी और कैच निकल गया, और तकरीबन मेरे टीम में लड़कों ने काफी गुस्सा किया। क्या कहेंगे कैसर भाई के बारे में? कैसर भाई के बारे में यही बोलना है यार, बहुत बातें सुनाते हैं। अभी अपनी उनकी बात ये जेबी था, जुएब नाम है, जेबी हम कहते हैं। ये हमारा लेग ब्रेक है, बहुत अच्छी बॉल करवाता है। इस मैच में भी तकरीबन ये 4 आउट कर गया था और सेंचुरी भी, एक स्कोर रह गया था इसका सेंचुरी को ना, तो बहुत अच्छी बॉलिंग भी की थी। और असल में जब दूसरे लड़के कैच छोड़े तो मैं उनको ट्रोल कर रहा था, फिर जब मैंने तो बहुत ईजी कैच छोड़ा था, फिर मैं ट्रोल हुआ। ये भी रबाब की तरफ से कैच छोड़ा और रबाब को भी हमने थोड़ा बहुत किया, लेकिन रबाब कह रहा है कि कैच थोड़ा तेज़ है, लेकिन फिर भी हमें वक्तन इस ओवर में फिर 3 कैच तकरीबन मैंने निकाले थे, जिसके बाद फिर मुझे 3 बाउंड्रियाँ भी पड़ी, क्योंकि कैच ड्रॉप हुए, फिर बाउंड्रियाँ तो पड़नी थी। ये फिर इस्माइल के पास है हलवा कैच। 10 ओवर 144 हो गया है, इजी कैच मैंने भी छोड़ दिया।
बस वक्तन वक्त वाली बात है, क्या छोड़े थे ठीक ठाक किस्म के, लेकिन विकेट फिर भी हमें बीच बीच में मिल रही थी। ये रावलपिंडी बल्कि मेरे ख्याल में छोड़ी ना बचे, वो शुक्र है ये भी छोड़ के पकड़ा है वापस। आज वैसे ही हसलालत पड़ी है हमारी टीम के आगे, लेकिन विकेट हो गई है। बहुत अच्छा कैच पकड़ा लेकिन छोड़ के ताज साइम ने, और ये बहुत अच्छा कैच पकड़ा था, लेकिन इसके हाथ से भी बॉल निकल गई थी जैसे मैंने बताया, लेकिन फिर भी पकड़ लिया और विकेट हमें फिर से मिली। और ये मैं ग्राउंड के बारे में आपको बता रहा था, ये कैरिज फैक्ट्री ग्राउंड है रावलपिंडी इस्लामाबाद का ना, इस्लामाबाद में आता है मेन, तो दोनों शहरों की टीमें इसमें खेलती हैं। ये इतना बड़ा ग्राउंड है, इतना बड़ा ग्राउंड है कि इसमें एक टाइम पे जो हार्ड बॉल की टीमें हैं वो ये उड़ता हुआ बॉल गया फिर से, और ये छक्का हुआ। मैं फिर भी बीच में गड़बड़ कर दी भाई इसमें। ये इतना बड़ा ग्राउंड है कि इसमें एक टाइम पे हार्ड बॉल की जो टीमें हैं ना वो तकरीबन 120-30 टीमें खेल रही होती हैं, 120 टीमें एक टाइम पे खेल रही होती हैं, और टेनिस की कम से कम 150 प्लस टीमें खेल रही होती हैं एक टाइम में, और हर टीम प्रॉपर पिच पे खेल रही होती है। जैसे हार्ड बॉल की मुकम्मल डबल एंड विकेट बनी हुई है, इसी तरह यहाँ टीम खेल रही होती है। और ये हमारा जो कैरिज फैक्ट्री में मैचेस वगैरह भी होते हैं, ये सारे T20 मैचेस होते हैं, यानी कि 20-20 ओवर के मैच होते हैं, बड़े ऑल ऑफ रूल रख के, जितने भी ICC के रूल हैं वो सारे रखे जाते हैं, उसके उस तरह ये मैच खेले जाते हैं। और ये बड़े ज़बरदस्त मैच होते हैं इस ग्राउंड के अंदर, और इस ग्राउंड की वजह से पिंडी और इस्लामाबाद की जितनी भी क्रिकेट है ज़िंदा है। हमारा तो अक्सर यही कहना है कि जिस दिन ये ग्राउंड ख़त्म होगा उस दिन पिंडी और इस्लामाबाद की जो क्रिकेट है ना वो ख़त्म हो जाएगी। और ये ग्राउंड काफ़ी अरसे से बचा हुआ है। ये ज़ेबी ने एक और कैच छोड़ दिया, ये भी इजी कैच था, ये कैच भी यहाँ से जाता रहा। इसी तरह काफ़ी सारे कैच आगे आपको देखने को मिलने के, जो बीच बीच में हम ड्रॉप करते रहे, बीच में काफ़ी कैच ड्रॉप किए। कैचों वाला सीन तो इस मैच में बहुत ज़्यादा ही बनाना हमारे साथ। अच्छा, ये वॉइस ओवर करते मेरे साथ हाथ हो गया, मैं काफ़ी ज़्यादा बोल रहा था, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग मेरी मिस हुई थी। कम से कम 2 मिनट में बोलता रहा हूँ और पीछे वॉइस जो रिकॉर्डिंग थी वो लगी नहीं हुई थी। चलो दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये ग्राउंड के बारे में बता रहा था कि ये इस ग्राउंड की वजह से पिंडी इस्लामाबाद की क्रिकेट जो है ना आबाद है, लड़के जो जवान हैं, बूढ़े हैं, काफ़ी बाबे भी आते हैं खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए इस ग्राउंड में। तो ये आबाद है ग्राउंड, पिंडी इस्लामाबाद की क्रिकेट आबाद है, ठीक है। इसी ग्राउंड से शादाब भी निकला है, नवाज़ भी निकला है, रेलवे ग्राउंड में भी खेलते थे, रेलवे ग्राउंड भी इधर है लेकिन वो छोटा ग्राउंड है। ये कैरिज फैक्ट्री ग्राउंड बहुत बड़ा ग्राउंड है, वो इधर भी आके अक्सर अपनी प्रैक्टिस भी करते थे, खेलते भी थे इस ग्राउंड से, यानी कि कुछ प्लेयर भी निकले हैं पाकिस्तान जो इंटरनेशनल क्रिकेट में जा चुके हैं। और ये ऐसे ही है, काफ़ी सारे खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट में गए और इंशाल्लाह और भी इस ग्राउंड से निकलेंगे। तो मैच हमारा जारी था जैसे कि ज़ोर शोर के साथ, क्योंकि हम पिछले ना काफ़ी सारे तकरीबन हमने 16 मैच खेले, जिनमें से हम 12 मैच आ रहे, लेकिन ये नहीं थे नॉर्मल मैच नहीं थे, बड़े तगड़े मैच हमने खेले थे इंशाल्लाह माशाल्लाह। ग्राउंड इस ग्राउंड की अपनी कुछ टीमें हैं जो बहुत तगड़ी हैं, तो हमने पहले मैच से बड़ी तगड़ी टीमों के साथ पंगा लिया। तो शुरू में हम कुछ जीते भी, जैसे पहला मैच हारे, दूसरा जीते, फिर हारे, फिर हम लगातार इजी मैच हारने लगे, क्योंकि लड़के हमारे एक आउट हुआ है, दूसरा हुआ है, बस पाकिस्तान टीम वाला हिसाब। अक्सर लाइन लगती है तो 20-20 स्कोरों के अंदर ही पूरी टीम जाती रहती है। ये फिर हमारी तरफ एक कैच गया, लेकिन ये भी कैच नहीं था, ये छक्का पहुंच गया था, मुझे लगा जैसे कैच ही होगा, लेकिन कैचों छोड़ने का जो सिलसिला था ना वो वक्तन जारी था। ये दोबारा से कैच गया, मैं और बाब बाउंड्री पे थे, तो ये हमारे दरमियान में ठप्पा लगा और ये 2 स्कोर हुए और बचत हो गई। और गर्मी भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की थी जिस दिन, ये सैटरडे का मैच है हमारा, और बड़ी ज़बरदस्त गर्मी थी। वक्फे से जेबी ने विकेटें तो निकाली हैं, ये भी एक कैच था जो इस्माइल ने छोड़ा है, ये भी ज़बरदस्त किस्म का कैच था। इसने बैक टू बैक 2 कैच छोड़ने के बाद ये एक और कैच छोड़ा, ये पकड़ लिया, नहीं छोड़ा नहीं, ये पकड़ लिया था, और ये अभी हमें नहीं छोड़ेगा। फाइनली 7 कैच ड्रॉप होने के बाद लेफ्टी को आउट किया। ये हमारा कैप्टन बहुत बातें कर रहा था, इसने इजी कैच छोड़ने के बाद, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये इस्माइल है हमारा कैप्टन है और मैं खुद वाइस कैप्टन हूँ। और ये इस्माइल ने एक और कैच पकड़ा ज़बरदस्त किस्म का, लेकिन अंपायर का आउट देने का इरादा नहीं था, लेकिन इनकी ज़बरदस्त अपील के बाद आखिरकार बाद में अंपायर ने आउट दे दिया था। ज़बरदस्त किस्म का आउट हुआ था, और उसके बाद देखते हैं इस्माइल के रिएक्शन। जैसा कि मैंने दूसरा कैच पकड़ा और हमें फतह मिल गई है। और ये इस्माइल की फतह के बाद एक रन आउट हमने मिस किया, ज़बरदस्त किस्म का रन आउट था, लेकिन कमर ने सही थ्रो नहीं फेंकी, जिसकी वजह से ये रन आउट बचा। लेकिन जेबी ने विकेट निकालने का सिलसिला नहीं छोड़ा, लेकिन कैच वगैरह काफ़ी ज़्यादा निकाले, लेकिन कैचों की वजह से हमें काफ़ी बड़ा स्कोर ठीक ठाक हमें पड़ता रहा बीच में,
क्योंकि हमारा जैसे शुरू में था कि हमारा दिल था कि हम इनको तकरीबन ना 150 180 तक पकड़ लेंगे, लेकिन इनके कुछ एक दो लड़के बीच में खड़े हुए जिन्होंने काफ़ी स्कोर, खासकर ये जो शलवार कमीज़ वाला लड़का था, शलवार और शर्ट जिसने पहनी है, नाम मुझे इसका भूल गया, इसने अच्छा स्कोर किया, काफ़ी अच्छा स्कोर किया। ये काफ़ी देर तक विकेट के ऊपर रुका रहा। इसकी पार्टनरशिप तोड़ने में हमें काफ़ी मुश्किल हुई थी। जो पार्टनरशिप तो हमने तोड़ दी थी, लेकिन इसके साथ चौधरी आया था और विकेट, लेकिन फिर भी इसकी ना काफ़ी देर तक खड़ा रहा विकेट के ऊपर, स्कोर वगैरह करता रहा ये। और ये अभी आया इरफान बॉलिंग पे लिए। इरफान स्पेशल आजकल वो निकल रहा है ना एबटाबाद के, कौन सी साइड है, रमसेरे वाली साइड से सोना निकल रहा है जी, आजकल उधर से सोना निकाल रहा है। तो ये टीम से गया हुआ था, तो कुदरती तौर पे ये इधर आया हुआ था, तो ये इसने वापस टीम ज्वाइन की और मैच के लिए आया। लेकिन इसकी अच्छी दिलाई हुई, क्योंकि रेगुलर जब खेलते रहो तो कोई और हिसाब होता है, लेकिन रेगुलर के अलावा जब आप आते हो तो ज़ाहिर सी बात है क्रिकेट में फ़र्क तो पड़ता है। तो इसी वजह से ना इरफान की बॉलिंग थोड़ी सी कमज़ोर थी, क्योंकि आजकल इरफान का जो ध्यान है ना वो किसी और तरफ है। ये लड़के ना बड़े आराम सुकून से इरफान को बाउंड्री चोंटियाँ लगाई, तकरीबन ज़बरदस्त किस्म का। इधर जाके ना स्कोर जो था ना वो काफ़ी आगे निकल गया था। ये चौधरी जिसे सही तरह खेलना, मतलब अच्छा खेलता है चौधरी मेरी वॉइस सुन के नाराज़ ना हुई तो, लेकिन चौधरी थोड़ा नॉर्मल खेलता है, बहुत अच्छा नहीं खेलता। तो ये एक और छक्का गया इरफान को। इसी तरह इन काफ़ी ज़्यादा स्कोर ना वक्तन पड़ता है। और इरफान के स्कोर पड़ने के बाद जेबी ने विकेट निकालने का सिलसिला नहीं छोड़ा। जेबी ने इस मैच में, ये कमर ने फिर से मिसफील्ड कर दी। और कमर का हम कुछ नहीं कहते, कमर असल में रेगुलर खेलता नहीं है। मैं इसे काफ़ी बार बोलता रहता हूँ, ये ग्राउंड में काम करता है, पिचे वगैरह यही बनाता है। जिन पिचों पे हमारे मैच होते हैं ना, उनमें से काफ़ी सारी पिचें ये लड़का तैयार करता है, माशाल्लाह बड़ा मेहनती लड़का है। और ये एक और जेबी को भी छक्का पड़ा, तो छक्के के साथ फिर देखते हैं जेबी अगली बार में क्या करता है। ये बड़ा ज़बरदस्त कैच दानिश भाई ने पकड़ा है, बिल्कुल पूरा छक्का था, लेकिन बाउंड्री के ऊपर जंप करके दानिश भाई ने ये जो कैच पकड़ा है, ये बहुत ज़बरदस्त कैच था, जिसके बाद हमें मज़ीद एक और विकेट मिली। जैसा कि मैंने तीसरा कैच पकड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता मिल गई ये तीसरे कैच में इंशाल्लाह। ये बाबा जी कप्तान के तो हौसले बड़े बुलंद थे मैच जीतने के लिए, तो यही मेन एफर्ट भी चाहिए थी, क्योंकि यही जज्बा चाहिए था मैच जीतने के लिए। लेकिन मसला ये था कि इनकी लास्ट तक विकेटें रुकी हुई थी, यानी कि हम इन्हें बहुत पहले पकड़ सकते थे, लेकिन कुछ लड़के इनके विकेट पे स्टे करते रहे और साथ साथ थोड़ा बहुत स्कोर ना चलता रहा। और फिर से जेबी ये चौधरी लगता है मेरी बातों का बुरा मना गया था, और चौधरी ने बिल्कुल यूनुस खान को कॉपी करते हुए ज़बरदस्त किस्म की मारी एक शॉट। और दोबारा से फिर चौधरी ने अगली बॉल पे पीछे की तरफ ट्राई की, लेकिन कप्तान ने काफ़ी कोशिश की कि अंपायर आउट दे दे, लेकिन अंपायर को अच्छा नज़र आ रहा था, तो अंपायर ने आउट नहीं दिया। लेकिन चौधरी कोशिश कर रहा था कि मुझे आउट कर दो, लेकिन चौधरी की किस्मत अच्छी चल रही थी। किस्मत तो आज सबकी अच्छी चल रही थी, लेकिन चौधरी ने बार बार बाबा जी कभी मिसबा को कॉपी किया और कभी यूनुस खान को कॉपी किया, और ज़बरदस्त 2-3 स्ट्रोक खेल दिए। वैसे फर्स्ट इनिंग तो तकरीबन एंड हो गया, 280 का टारगेट है, तो पार्ट 2 में मिलती है दूसरी इनिंग के साथ। जैसे हम जा रहे हैं 350 बनता था, लेकिन फिर भी अच्छी बॉलिंग की साइड में। ये GD वैंस और ट्रम्प आ गए हैं। ये गवर्नमेंट की लैंडिंग करवा रहे